हम जानते हैं कि ट्विटर और भारत सरकार के बीच लंबे वक्त तक तनातनी जो एक तरह से देखी गई। कई बार ट्विटर जो है उसने भारत सरकार की बातों को नहीं माना, जिसके चलते सरकार ने कई दफा नाराजगी भी जाहिर की और उसके बाद ट्विटर को हाईकोर्ट तक एक बार जाना पड़ा। भारत सरकार ने अब ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्विटर का जो इंटरमीडिएरी का दर्जा है वो खत्म हो गया है, यानी कि अब भारतीय कानून के मुताबिक ट्विटर के ऊपर कार्रवाई हो सकेगी। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। नए नियम नहीं मानने को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। ट्विटर को अब कानूनी सुरक्षा नहीं होगी जो कि पहले मिलती थी। सीईओ की नियुक्ति न करने का ये मामला है, उसको लेकर कार्रवाई की बात सामने आई है। कल तक ट्विटर ने सीईओ नियुक्त करने की बात कही, लेकिन नियुक्ति का ब्यौरा जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। इधर आईटी मंत्रालय के पास नियुक्ति की कोई जानकारी नहीं मिली है, ये आईटी मंत्रालय के सूत्रों से हमको पता चला है और इस सब के चलते अब ट्विटर जो है उस पर कार्रवाई हो रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, हम जानते हैं कि ये जो विवाद है ये लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन अब ये जो इंटरमीडिएरी का दर्जा खत्म हो गया है, इसके क्या मायने होंगे और अब ट्विटर के ऊपर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है सरकार की तरफ से? देखिए, 25 मई 2021 को जो समय सीमा दी गई थी वो खत्म हो गई थी। ट्विटर को छोड़कर के बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो नए नियम है उनका अनुपालन कर लिया है। इस बारे में मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसे बता दिया गया है कि नए नियमों के तहत तमाम नियुक्तियां की जा चुकी है, वो चाहे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का हो चाहे ग्रीवांस ऑफिसर का हो। लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। ट्विटर को 5 जून को एक बार फिर से आखिरी बार पत्र लिखा गया था मंत्रालय की ओर से, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि आपको यह आखिरी मौका दिया जा रहा है कि आप नए नियमों के मुताबिक नियुक्तियां कर लें और नए नियमों का पालन करें। लेकिन 6 जून को ट्विटर ने यह कहा कि वो ऐसा कर रहा है, 1 हफ्ते के भीतर नियुक्तियां कर देगा। 1 हफ्ते का वक्त भी बीत गया, लेकिन अभी तक मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि कुछ खबरें जरूर आई हैं इस तरह की कि ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर ली है, लेकिन ये अस्थायी नियुक्ति है और इसके बारे में अभी तक मंत्रालय को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जो आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि इसका क्या परिणाम होगा, उसका परिणाम कल रात को ही देखने में आ गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोनी गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर की है। कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर की, इसमें कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन ट्विटर को भी इसमें एक नामजद अभियुक्त बनाया गया है। और ये जो पूरा मामला है अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति का है, जिनके साथ पिटाई की गई थी, जिनके बारे में ट्विटर पर यह प्रचार किया गया कि कुछ हिंदुओं ने उनको जो है मारा पीटा था, उनसे जबरदस्ती कुछ नारे लगवाए थे। और इसके बाद यूपी पुलिस ने पुरजोर तरीके से इसका खंडन किया था, कहा था कि यह गलत है। लेकिन ट्विटर ने उन ट्वीट को या वीडियोस को डिलीट ना तो किया, ना ही मैन्युपुलेटेड मीडिया करके उनको टैग किया, ना ही ये कहा कि जो ट्वीट है ये गलत है, और ना ही उनको हटाया है। तो ऐसे में ट्विटर को भी इस मामले में नामजद अभियुक्त कर दिया गया है। और इस तरह से जो अभी तक लीगल शील्ड थी है, क्योंकि इंटरमीडिएरी को ये फायदा होता है अभी तक कि अगर कोई थर्ड पार्टी उस पर कोई ट्वीट करती है, पोस्ट करती है, तो वो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। लेकिन अब ट्विटर के को ये जो शील्ड मिली हुई थी, ये शील्ड हट चुकी है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर ट्वीट करता है तो अगर वो गलत ट्वीट होता है, अगर उससे कोई अपराध होता है उस ट्वीट के कारण, तो उसके लिए ट्विटर भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि ट्वीट करने वाला है। और इसीलिए एफआईआर कर दी गई है। और इसका मतलब बहुत ही संक्षेप में क्या नहीं करने से, इसका मतलब बहुत ही संक्षेप में क्या ये भी हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है ट्विटर के अधिकारियों की? देखिए, इस बारे में तो हम नहीं बात कर सकते क्योंकि ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जो धाराएं हैं वो काफी गंभीर धाराएं हैं जिनके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से लेकर के और भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और इन गंभीर आरोपों में सब तरह की कार्रवाई जो है वो संभव है। बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्विटर पर अब सख्ती जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। जो इंटरमीडिएरी का दर्जा है वो खत्म किया जा सकता है।